द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो पत्थर की मूर्ति में कान में जाकर के कुछ वो बात कर रही थी, जबकि वो आज राष्ट्रपति बन रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण। पहली बार एक राष्ट्रपति का जो ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के बाद में पानी छिड़क करके जो है और उनके ऊपर जो है उनका शुद्धिकरण किया गया। वर्ष के अंदर सदियों से एक बहुत बड़ा तबका जिसको शूद्र समाज कहा जाता है, शूद्र वर्ग के लोग भारी संख्या में जो 85% है जिनकी संख्या, उनको सदियों से हर अधिकार से वंचित करके रखा गया। उनको मनुस्मृति के अनुसार, वेद पुराण रामायण के अनुसार उनके पास कोई अधिकार नहीं था। न संपत्ति रख सकते थे, न शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, न अच्छा खाना खा सकते थे, न अच्छा कपड़ा पहन सकते थे। उनको इतना ज़्यादा पददलित कर दिया गया था और उनको मानसिक गुलाम बना दिया गया था कि वो अपना हित अहित भी नहीं समझ पा रहे थे। बड़ा हो अंग्रेजों का, अंग्रेज आए, समान नागरिक संहिता कानून बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक संघर्षों के बाद आरक्षण मिला। और विदेशों में, अमेरिका के अंदर माफ़ी मांगा, क्योंकि गोरों ने कालों पर जो अत्याचार किया था, उनके पूर्वजों ने जो अत्याचार किया था, माफ़ी मांग करके उन्होंने प्रयासित किया। उसी तरह से इस देश के अंदर शूद्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया है, उसके लिए यहाँ के द्विजों को, सवर्णों को माफ़ी मांगनी चाहिए और आरक्षण व्यवस्था को और अच्छे सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। तो सामाजिक परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? सामाजिक परिवर्तन हम लोग चाहते हैं कि समाज में जाति विभेद न हो, सभी लोगों को बराबर का सम्मान मिले, सभी लोगों को बराबर का अधिकार हो। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संघ में सामाजिक व्यवस्था लागू की थी। वहाँ संघ में न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, सभी लोगों को बराबर का अधिकार था। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर चलते हैं। मोदी जी की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी अगर जिस सभा में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि किसकी मेजॉरिटी है, उसी की भाषा बोलने लगते हैं और मोदी जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने अपने चुनावी वादों को खुद ही उनके संगठन के बड़े बड़े नेताओं ने जुमला करार दे दिया। 15 लाख जो उन्होंने देने की बात कही थी। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे कि वंचित लोगों को दूर रखा। अभी तो देखा नहीं आपने राष्ट्रपति किसको बनाया, उससे पहले कौन थे? दलित समाज के थे। आप सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं ना? नहीं, देखिए आपने राष्ट्रपति की जो बात की, तो चूँकि हर राजनीतिक दल राष्ट्रपति ऐसा बनाना चाहता है जो संकट की घड़ी में उनका साथ दे, और एक तरह से राष्ट्रपति रबर स्टैम्प कहा गया है, लेकिन उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी है। इमरजेंसी के टाइम में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। तो मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि उनको राजनीतिक फायदे नजर आ रहे हैं। इस देश के अंदर 8-10% के आसपास आदिवासियों की जनसंख्या है। राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है, इसमें एक पक्ष की कहाँ से बात आ गई? देखिए, राष्ट्रपति बिल्कुल जो है, राष्ट्रपति की पावर जो है देखा जाए तो बहुत कुछ सीमित है, और इमरजेंसी पीरियड में या बहुत ऐसा मौका आता है तभी जाकर के राष्ट्रपति अपनी पावर को सम्मान तो दे रहे हैं ना। जी हाँ, मैं देखिए एक चीज़ बताऊँ, हमारी ये पर्सनल राय है, मैं इसको कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी को बनाया। इससे जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन ये पढ़ेगी कि हमारे समाज का व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन था, राष्ट्रपति था। तो इससे प्रेरणा मिलेगी और हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो है सबसे पहला बयान ये दिया है
कि राम मंदिर को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्र का दर्जा घोषित करेंगे। जी, ये बड़ा दुखद रहा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ये बड़ा ही अफसोसजनक रहा कि द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो पत्थर की मूर्ति में कान में जाकर के कुछ वो बात कर रही थी और जाकर के सबसे पहले उन्होंने मतलब पूजा अर्चना की, जबकि वो आज राष्ट्रपति बन रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण। अदरवाइज उनका एक वीडियो सोशल का है, इसका क्या जो आपने अभी कहा कि बड़ा दुखद है, जो उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्र का दर्जा घोषित करेंगे। ये दुखद इसलिए है कि संविधान में नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में प्रोविजन है, ये बताया गया है कि देश की उन्नति के लिए वैज्ञानिक और तार्किक सोच को विकसित किया जाएगा, और द्रौपदी मुर्मू वैज्ञानिक और तार्किक सोच को विकसित करने की बात नहीं कर रही है। राम राज्य एक कल्पना है। वो तो वायरल हो रहा है, यानी कि वीडियो जो है ना शुद्धिकरण को लेकर के राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू का एक शुद्धिकरण किया जा रहा है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहली बार एक राष्ट्रपति का जो ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के बाद में पानी छिड़क करके जो है और उनके ऊपर जो है उनका शुद्धिकरण किया गया, ये बहुत दुखद है। यही जो है आरएसएस भाजपा की चाल है कि एक को जो है कि दाना डाल दो, एक को आगे बढ़ा दो, बाकी का वोट ले लो। इसका मैं विरोध। रामनाथ कोविंद जी थे, मंदिर में भी नहीं जाने दिया गया था। जी हाँ, रामनाथ मंदिर को देखिए, हमारे समाज के लोगों को मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंदिर से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राष्ट्रपति होते हुए वो मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना चाहते थे और वहाँ पर उनको जो है कि बहुत ही बेइज्जत होकर के जो है लोग कह रहे हैं मंदिर में ही तो सब कुछ है, स्कूल जाने से क्या फायदा, चलो आरएसएस कार्यालय में चलो। जी हाँ, बिल्कुल। तो भाजपा के लोग क्यों अपने बच्चों को नहीं जो है मंदिर और कांवड़ यात्रा भेजते हैं? आप कांवड़ यात्रा का सर्वे कर लीजिए, आप देखेंगे उसमें शूद्र समाज के लोग 90% हैं, 5% 10% भी समण समाज के लोग नहीं जाते हैं, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बरगलाया जाता है, उनको जो है रास्ते में जो है भांग गांजा का सेवन कराया जाता है, रास्ते में बड़े बड़े जो है कि फ्री के जो है कि कैंप लगे हुए हैं, खाना पीना हलवा। लेकिन आस्था को देखिए, आस्था है। देखिए, परंपराएं जो है, परंपराओं टूटती है, आधुनिकता वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करती है। अगर कोई गलत परंपरा है आस्था के कारण, तो परंपरा टूटनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, तभी जो है मानवता का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। आप हर बात पर सवाल उठाते हैं, अभी कुछ लोगों ने सवाल उठाया था जब इंडिया गेट पर जो है सेल लगाई गई, वो अशोक चक्र की मूर्ति लगाई गई, उसमें मंत्रोच्चारण हुआ, उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, आखिर क्यों? जी देखिए, हमारा जो है देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अब यहाँ पर एक केवल ब्राह्मण से बुला करके मंत्रोच्चार करवाना उचित नहीं है। वहाँ भंते को भी बुलाना चाहिए, मुल्ला और मौलवी को भी बुलाना चाहिए, ईसाई के जो है फादर को भी बुलाना चाहिए, या तो किसी को नहीं बुलाना चाहिए था। और रही बात है कि जो शेर बनाया गया है, शेर मोदी का जो शेर है, वो महान विश्व विजेता सम्राट अशोक मौर्य के शेर से डिफरेंट है। सम्राट अशोक का जो शेर है वो बहुत शालीन है। वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी दहाड़ते हैं, उनका शेर भी ऐसे दहाड़ रहा है, बाकी देश कांपते हैं, चीन जैसा पाकिस्तान। मोदी जी के भक्त और मोदी जी डर के मारे जो है चाइना का नाम तक अपने मुंह में नहीं लेते हैं, जबकि चाइना जो है देश के अंदर घुस आया है। राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कोई ना घुसा है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। मोदी जी, यही तो बात है कि मोदी जी जो है ऐसे इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक नहीं हुआ, न उम्मीद है कि भविष्य में भी कोई इतना। रोक लगी हुई है, झूठा नहीं बोल सकते, जुमला जी भी नहीं बोल सकते। लोगों का कहना है भाजपा सरकार ने फ्री में राशन दिया है, बेरोजगार लोगों को फ्री में खाना पीना दिया है, इसको लेकर के क्या कहना है? क्या सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के नहीं चल रही है? देखिए साहब, ऐसा है, आपने सवाल सही किया। यही मोदी कहते हैं कि रेवड़ी फ्री में बांटी जा रही है, तो मोदी को सोचना चाहिए था कि जब किसी को आरोप लगा रहे हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है, तो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों फ्री का राशन 5 किलो बांटा। हमारे समाज को फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को काम चाहिए। अगर उनको काम मिल जाएगा तो खुद भी
आराम से कमा खा अपने परिवार को पालन पोषण करेंगे, साथ ही साथ दूसरे का भी वो पालन पोषण कर लेंगे। लेकिन रोजगार के अवसर जो है छीन लिए गए हैं। जब रोजगार के अवसर सीमित है और ऐसे दे रहे ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। युवाओं को नौकरी दे रहे 4 साल। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्रांतिवीर अग्निपथ से गुजरता हुआ अग्निवीर बनेगा। ये तो हमारे देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। 3 साल 4 साल की नौकरी करने के बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और बेरोजगारी को एक तरह से मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो 18 साल की उम्र के बाद में कंपटीशन की तैयारी करता, वो 3 साल की नौकरी के लालच में अपने जीवन को, करियर को बर्बाद कर देगा। कहा जब 21 साल की उम्र होते उसको 11 लाख रुपए उसके पास आ जाएंगे। 11 लाख रुपए आ जाएंगे। 11 लाख रुपए से आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। अगर 11 करोड़ रुपया देते तो मैं मानता कि वो जो है अपने उसके बाद इस उम्र में 11 लाख कमान कौन दिखा सकता है? कोई किसी ने कमाया जब उसको मिल रहा है। नहीं, वो तो देखिए सही बात तो ये है कि जो 40,000 युवा भर्ती होंगे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वो अपनी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे और 4 साल के बाद में वो बेरोजगार हो जाएंगे। भाजपा सरकार कहती है सभी को लेकर के चल रही है, परंतु आपको लग रहा है कि वाकई में जो देश में जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। न तो 15 लाख किसी खाते में आए जी, न तो बुलेट ट्रेन दिखाई पड़ी जी, न स्मार्ट सिटी कोई दिखाई पड़ी। अगर किसी की स्मार्ट सिटी दिखाई हो तो बताइए। ये बताते थे स्विस बैंक में विदेशों में काला धन जो है उसकी गणना बताते थे कि 2 लाख पौने 2 लाख करोड़ जो है काला धन जमा है। आज तक कितने काला धन देश के अंदर वहाँ से वापस लाए। और मोदी के शासनकाल में ही नीरव मोदी और जो है कि विजय माल्या और जो है क्या नाम से कि और एक कौन सा मोदी है, तो ये सारे लोग तो मोदी के समय में ही देश की सारी संपत्ति लेकर के विदेशों में चले जा रहे हैं। तो ये मोदी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और हमारे समाज को मोदी जी की झांसे में, मोदी जी की बातों में नहीं आना चाहिए। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।